नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता को लेकर के पूरे पटना में जो जुटान हुआ था, जिस पर देश की निगाह थी, सारी पॉलिटिकल पार्टी की निगाह थी, कहा जा रहा है कि वह विपक्षी एकता समय से पहले ही शुरू होने के साथ ही खत्म होने की कगार पर है। हालांकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पूरी तरह से सफल रही है और इसका असर शिमला की बैठक में 12 जुलाई को नजर आएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और संतोष यादव, भारतीय जन परिवार पार्टी, पृथ्वी माली की जो पार्टी है उसके बिहार के प्रदेश प्रवक्ता संतोष जी। सबसे पहले इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आप मान रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो बातें हो रही थी, जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सफल नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। एक मंच पर वैसे नेताओं को लाया जी। देखिए, इससे साफ जाहिर हो गई कि जो लोग नीतीश कुमार जी को हल्के में ले रहे थे, बार बार उनके स्टेचर को लेकर के सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट ले ले। लेकिन एक नौजवान राजनेता से भी बड़ा चाणक्य नीति को समझते हुए, चाणक्य का खेल खेलते हुए पूरे देश में जो हर एक लोग मोदी के खिलाफ जो आवाज देते थे, समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो के लोग हो, चाहे दीदी मायावती हो, ये क्षमा चाहेंगे, ये ममता बनर्जी हो, दीदी हो ममता बनर्जी जी हो, मायावती को तो बुलाया भी नहीं गया था। नहीं, मायावती जी तो भाजपा के बी टीम है ना, इसलिए तो उस पे आएंगे हम। आपको बता दूं साहब कि सभी लोगों को एकजुट कर करके और राहुल गांधी जी जैसे चेहरा को लाना, केजरीवाल साहब जैसे चेहरे को लाना, अपने पास ला करके और एक साथ एक मत के साथ खड़े होना, ये कम बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि संघ भाजपा के को रात की नींद चली गई है। और ये जो मोदी पासवान जी समझेंगे कि नींद कैसे गई है। संतोष यादव जी, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो विदेश के जो ढोल पीटते रहे हैं, वो अब लगते हैं कि राम मंदिर में घंटा बजाना पड़ेगा उनको और गुजरात जाना पड़ेगा 24। संतोष जी, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप लोगों ने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी एकता टाटा फिश। आपके चेहरे की हंसी बता रही है इंजीनियर राजकुमार पासवान की बातों से आप सहमत नहीं है। संतोष यादव जी अनिल जी, एक बात पर गौर किया जाए कि जब विपक्षी बैठक हो रही थी तो आप देखे होंगे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बीच में ही उठकर चले गए। हमारे माननीय सुप्रीमो ने कहा, पृथ्वी कुमार माली ने, कि ये जो विपक्षी बैठक है एक तराजू पर मेढक को तौलने की समान है और ये मेढक को एक तराजू पर तौला नहीं जा सकता है। अगर एक जैसे तौलना चाहिएगा, एक भागेगा दूसरा भागेगा। एक जैसे भी जिस तरह से कल देखा गया कि सब सम्मति बनते बनते, आप वीडियो में देखे होंगे, सब सम्मति बनते बनते केजरीवाल जी भाग गए। दूसरी बात, वहां पर एक स्टालिन का आया था पिक्चर, जिसमें एक दूसरे पर हाथापाई होने से बच गया। उसमें राहुल खड़गे, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बीच बचाव किए। तो ये तो वही बात हो गई, एक तराजू पर मेढक तौला नहीं सकता है और ये विपक्षी एकता की बात है, कभी संभव है नहीं। आपने देखा होगा पासवान जी, संतोष यादव ने एक सिरे से खारिज कर दिया विपक्षी एकता संभव नहीं। उन्होंने तो उदाहरण भी दे दिया कि खड़गे साहब ने बीच बचाव नहीं किया रहता तो वही नजर आ गया। देखिए, बिहार में बहुत सारे मोदी के एजेंट घूम रहे हैं, वो पृथ्वी माली हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो और सीपी सिंह जी हो, अब जीतन राम मांझी भी साथ है और शायद पीछे से अब वो आने वाले हैं सन ऑफ मला नाव लेकर के। तो हो सकता है कि इन लोग का हो सकता है कि बीजेपी में विलय करने की सोच हो और इन लोग को एक ही सोच है बिहार हित में
कि हमको मैं और मेरा परिवार कैसे सदन में जाए और मुझे कैसे बीजेपी गले लगा ले, तो बीजेपी इन लोग सबको अपने अंदर समाहित कर लेंगे, इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, ना वजूद है। ये करेगा बीजेपी के एजेंट के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं साहब। ये करे गठबंधन तो सुबह न था, हम करे गठबंधन, हम लोग एकजुट हो तो कैरेक्टर ढीला, समझे। दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की व्यवस्था इतनी ज्यादा रही, और उनको दिल्ली का घटना आपको पता होगा कि कैसे सत्येंद्र इंजीनियर पासवान जी आपको रोकेंगे। केजरीवाल की व्यवस्था नहीं रही, अगर व्यवस्था रहती केजरीवाल की तो एक दिन पहले रहते। और जिस विपक्षी एकता के लिए आप कई महीनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रयासरत है, वैसे में आप आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होकर दिल्ली निकल गए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्या बात करते हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको जैसे लग रहे हैं कि मोदी मीडिया है, मोदी साहब का कोई आदमी बोल रहे हैं। आपको साफ कर दूं कि दिल्ली में जो सिनेरियो बना हुआ है, अनिल जी, माननीय मुख्यमंत्री एजेंट के तौर पर ही क्या बीजेपी में काम कर रहे थे? बीजेपी में एजेंट के तौर पर ही काम कर रहे थे भ्रष्टाचारियों से। हमने पहले भी बोला कि जदयू जो है ठेले की पार्टी है। लेकिन संतोष यादव आप पर इंजीनियर राजकुमार पासवान ने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी के एजेंट हैं आप लोग। बीजेपी के एजेंट वो तो देखिए, बीजेपी के एजेंट हैं। कुरहन्नी में हमने अपना दमखम दिखाया। दमखम, एक मिनट राजकुमार जी, मेरी बातों को गौर किया जाए। अगर मेरी शक्ति प्रदर्शन देखकर बीजेपी सम्मान दे रही है तो आपको लग रहा है कि एजेंट है। थोड़ा सा पीछे चले जाइए राजकुमार जी। हमने बोचहा में समर्थन दिया था मुकेश सहनी को। वहां पर आया था उनका 30,000 वोट। पूरे देश में वो होली खेले थे। वहां से आ जाइए कुरहन्नी पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो आया 10,000 वोट। मेरा समर्थन बीजेपी के साथ गया था, वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। और देखिए, भाजपा जो है, भारतीय जन परिवार पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, समझ गए, भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे मन से, अगर देश हित में आप काम कीजिएगा तो आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। ये साहब आप लोग गठबंधन में हैं साहब, भ्रष्टाचारियों साहब आप लोग बीजेपी के, आप लोग बीजेपी के गठबंधन में हैं। कभी बिहार के इशू पे सर, कभी बिहार के विकास के इशू पे बात किया है नरेंद्र मोदी से? कभी इंडस्ट्री कैसे लगेगी उसकी बात किया है? बेहतर शिक्षा चिकित्सा के लिए बात किया है? कभी चर्चा किया है? छोड़ दीजिए नीतीश कुमार, लेकिन केंद्र से कुछ मांगा है, ला करके दिया है बिहार को। आप लोगों में ताकत है। सुन लीजिए संतोष जी, सुन लीजिए संतोष जी, सुन लीजिए। आपकी पार्टी को तो बिहार में कोई वजूद नहीं है साहब। अरे साहब, आपकी पार्टी के तो कोई वजूद नहीं है। पासवान जी, इंजीनियर पासवान जी, आज की बात आपको बताते हैं। लगातार हमने ये तस्वीरों को दिखाया है। आज आपने देखा केजरीवाल के समर्थकों ने पटना में कई जगह पर पोस्टर लगाया, जिसको बाद में हटा दिया गया। एक आध आपको इनकम टैक्स गोलंबर में मिल जाएगा कि पहले करो अध्यादेश का समर्थन, पहली बात। दूसरी बात कि सीधी तौर पर 2024 में केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। आप देख लीजिए, ममता बनर्जी भी है, महागठबंधन, स्टालिन भी है, ममता बनर्जी भी है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, स्टालिन भी है। वो तो आप इनकार करेंगे महागठबंधन में कई लोग बीजेपी उम्मीदवार हैं। सुनिए सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने में बहुत सारे पोस्टर वार हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक अगर बिहार यूनिट कुछ पोस्टर वार कर रहे हैं, उसमें केजरीवाल साहब की क्या गलती है भाई? नहीं, इसमें केजरीवाल साहब अपने से उठ कर गए हैं, इसमें कार्यकर्ता का कोई दोष है? सुनिए, आप उठ करके गए, सुन लीजिए, आपकी पार्टी, आप तो केजरीवाल जी के साथ काम किए हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता लगा दिया। अगर कोई कार्यकर्ता लगा देगा तो आम आदमी पार्टी का जो भी यहाँ का है रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, उसका खंडन अगर नहीं आया है तो माना जाएगा कि केजरीवाल की सहमति है। इतना बात तो आप समझ सकते हैं पासवान जी। देखिए, जो भी है अरविंद भाई तय करेंगे।
अरविंद केजरीवाल जी, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, जब मैं पार्टी में था, लोकसभा लड़ा उस टिकट से, वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं अधिकृत रूप से नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अरविंद भाई जो हैं कि वो स्वयं निर्णय लेते हैं, उनकी अपनी कमेटी है, यूनिट है, सभी अपने लोगों से, कलाकारों से बात है। अरविंद केजरीवाल यहाँ की बैठक से दिल्ली गए और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, आपको दिखा देते हैं कि जब तक अध्यादेश पर बात नहीं होगी, हमने बात करना चाहा, कांग्रेस ने टाल दिया, जब तक अध्यादेश पर बात नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। साहब देखिए राजकुमार भाई, आप लोग अरविंद केजरीवाल को लिए हुए हैं। एक मिनट, बिहार में क्या नहीं, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को मान जाएगी? बंगाल में चुनाव लड़ने देगी? सीट छोड़ देगी कांग्रेस? सीट छोड़ आप पहले देश को बताइए। सुनिए, आपके पृथ्वी माली अपने टिकट पे लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, ये बताएंगे आप? राजकुमार, पृथ्वी माली समय बता रहा हूँ, बीजेपी में विलय करना पड़ेगा। पासवान को 1 सीट मिलने जा रही है, पशुपति कुमार पारस को 1 सीट मिलने जा रही है। आपको बता दूं, और भी लोग हैं ना, उन सभी को अपने पार्टी में विलय कर लेंगे, और नहीं तो आप जाइए बीजेपी की। और आप बात कर रहे हैं बिहार की चिंता नहीं है, आप लोग को बिहार की चिंता नहीं, सुरक्षा की चिंता है। राजकुमार पासवान का जवाब दीजिए संतोष जी, किसके टिकट पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, बीजेपी अभी हम लोग को सम्मान कर रही है, आने वाले समय में, अभी तो चुनाव नजदीक है नहीं, अभी तो चुनाव का अभी 3, 4, 5 चरण बाकी है। बैठक होगी, बैठक होने के बाद उसमें फैसला लिया जाएगा। मैं अपने सिंबल पर ही लड़ूंगा कि उनके सिंबल पर लड़ूंगा, ये तो हमारे सुप्रीमो फैसला करेंगे। लेकिन संतोष जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव दूर है, और जिस प्रकार से आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, घर घर जाकर के मिल रहे हैं, वैसे देखकर तो नहीं लगता आपकी पार्टी तो पूरी तैयारी में है। पूरी तैयारी में। देखिए, जनता के लिए हमेशा, जब आप जनता के लिए तत्पर हैं, तो आपको 24 घंटा जनता के लिए जग कर रहना होगा। नहीं, हम लोग चुनावी मेढक नहीं है कि चुनाव आया और कूद पड़े पानी में। हम लोग जनता के लिए आए हैं, और जी हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता का काम करेंगे। कितनी सीटों पर आप लोग मानेंगे, चूंकि अभी तक आपने बिना शर्त का बीजेपी को समर्थन किया? देखिए, बीजेपी हमें सम्मान दे रही है। अगर कोई भी ऐसा एथी है, अगर हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो बीजेपी हमको सम्मान देगी, और आने वाला समय में पता चलेगा कि 5 सीट दे रही है कि 3 सीट दे रही है, वो आपके माध्यम से बता दिया जाएगा। साहब सुन लीजिए, आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं पासवान जी? सुनिए, हमारी 10 सीटों की तैयारी है, 10 लोकसभा की, और कहते हैं हम जरूर ये विपक्षी एकता में हैं, लेकिन हमारी अभी सुन लीजिए, मैं क्लियर कर दूं अनिल जी, मैं क्लियर कर दूं, पासवान जी की बात पूरी ध्यान दीजिए, मैं क्लियर कर दूं, हमारी बात अभी नीतीश कुमार जी से नहीं हुई है, और मैं मियां मिठू बन जाऊं कि हम इतने सीटों पे हमको मिल रहा है। जैसे ये माली साहब है, समझे, कि उनको राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी से बात नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमको बहुत मान सम्मान दे रही है। उनको यही कहेगा कि भाई फिर मदद करो, और तुमको विधानसभा में हम लड़ाएंगे। लोकसभा की टिकट माली साहब को नहीं मिलने जा रही है, ये लिख लीजिए। लोकसभा नहीं मिलेगा संतोष जी, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। अभी हाल कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं साहब? वहां पे दलित का इज्जत नहीं है, चप्पल उतार करके मांझी जी को जाना पड़ता है अमित शाह के पास। आप बात कर रहे हैं, संविधान विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, भारत चलाओ पार्टी है। राजकुमार जी, दलितों की सबसे बड़ी नेत्री मायावती को जब आप नहीं बुला रहे हैं विपक्षी, मायावती का सुनिए, काशीराम जी का नहीं कहेंगे, काशीराम जी वाकई में दलितों के नेता थे, लेकिन बहन मायावती भाजपा के साथ 2.5 साल का सरकार चला चुकी है, समझे? आप बताइए बीजेपी के इशारे पे वो करती है। अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। दलित चेहरा बताइए, विपक्ष की बैठक में कौन था दलित चेहरा? अरे सब कांग्रेस के तरफ से नहीं थे, खड़गे साहब, वो दलित नहीं है, देश का दलित नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब मुस्लिम नहीं है, देश के दलितों के बड़े नेता हो गए हैं, नहीं है। कितने लंबे समय से साहब वो लोकसभा सदस्य हैं,
और आप लोग को इतिहास भूगोल भी नहीं पता है। पासवान जी आपको पता है हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, जनता के भावना से हम लोग चलते हैं। मांझी को और आप जैसे के राष्ट्रीय नेताओं को कि आने वाले लोकसभा में जनता, बिहार की जनता को नहीं बुलाया गया, जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया, चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया। ये लोग दलित के बड़े चेहरा है, जो जनता का रही हम नहीं कर रहे। साहब चिराग पासवान को क्यों बुलाया जाएगा जो खुद कहता कि मैं मोदी का हनुमान हूँ? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बुलाया जाएगा? जीतन राम मांझी, सुनिए, जीतन राम मांझी सपना संजोगे हुए हैं कि मेरा ये बेटी, दामाद और बेटा कैसे सदन में जाएगा। उनको आम मांझियों की चिंता नहीं है, चिराग पासवान को आम पासवानों की चिंता नहीं है। जीतन राम मांझी समझे? 7 साल में अच्छे लग रहे थे। संतोष जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। संतोष जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। माली साहब को कहिए कि अपनी सिंबल पे एक टिकट कम से कम ले लेने, नहीं मिलने जा रही है। आपको बता दें ये लोग जितने भी एजेंट संतोष जी इंजीनियर बड़ा रोल है, एक सीट नहीं मिलेगा आपको, एक सीट नहीं मिलने जा रहा। वो तो आने वाला समय है, वो तो आने वाला समय है। महागठबंधन में वो तराजू में हमारे राजकुमार भाई भी शामिल हो गए हैं। बताइए, अरे साहब कोई बात नहीं हो रही। सुनिए, हाँ हम शामिल हैं, हम डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम शामिल हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियली जब तक हमारी नीतीश कुमार जी से, राष्ट्रीय नेता से मुलाकात नहीं हो, तब तक हम आप लोग जैसे पागल नहीं है। राजकुमार भाई आपके जैसे लोग पागल नहीं है साहब। 100 बीमार है, सुन लीजिए, वहाँ एक अनार आपके माली साहब में ताकत नहीं होगा। सुनिए आपके माली साहब में ताकत नहीं होगा। लेकिन पासवान जी संतोष यादव की बातों में दम है कि एक अनार 100 बीमार। बीजेपी में वही हाल है, एक अनार 1000 बीमार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो एकमात्र चेहरा है। एक है। सुनिए, मोदी साहब में वो ये उदारता मिलेगा कि एक माली का बेटा को देश का प्रधानमंत्री मैं देखना चाहता हूं, इंजीनियर राजकुमार पासवान। क्या मोदी साहब अपना कुर्सी दे देंगे? जीतन राम मांझी साहब को अपना कुर्सी दे देंगे? ये उदारता है नरेंद्र मोदी में। राजकुमार पासवान जी आप फिर हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, हाजीपुर से लड़ने वाले हैं राजकुमार भाई। इस बार अभी तक आप पशुपति 12 से लड़े हैं, एक प्रखंड और इस बार चिराग पासवान आपके सामने है। कहीं इंजीनियर प्रवक्ता को चुप करवाइए। ये ऐसे खाली बीच में बोलते हैं। आपकी बात का जवाब दूं या संतोष जी का जवाब दूं? मैं संतोष दोनों का जवाब दीजिए आप। नहीं, हम उनका तो बात नहीं सुने, आपका सवाल सुना है मैंने। मैं इतना बता दूं कि पारस जी के ही खिलाफ नहीं, 2014 में केंद्रीय मंत्री, आज स्वर्गीय वो है, आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे आदरणीय सम्मानीय पिता तुल्य रामविलास पासवान जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा, और 19 में फिर पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ा। मोदी के दोनों मोदी के हवा में सबको पता है। लेकिन इस बार चिराग पासवान के आने के कारण कहीं इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर छोड़ देंगे क्या? साहब तीसरा स्थान रहा था 19 में, पता है ना आपको। इस बार कौन सा स्थान रहेगा? इस बार चिराग पासवान आ रहे हैं हाजीपुर। साहब चिराग पासवान आ नहीं रहे हैं, हार के डर के मारे हाजीपुर आ रहे हैं हमसे चुनाव लड़ने के लिए। हमसे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हो। आप कहाँ रहेंगे? आप कहाँ रहेंगे? चिराग पासवान की जमानत जब्त होगी। जो रामविलास पासवान जी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किए थे ना, वो जेपी का आवाज था ना। अगर गलती से अगर बात बन गई, महागठबंधन अगर हमको पीठ ठोक करके भेज दिया, तो चिराग पासवान की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर मोदी के पास चिराग है तो ये महागठबंधन के पास राजकुमार है, और इस बार हाजीपुर का राजकुमार ही होगा। चलिए, तो इस बार हाजीपुर का राजकुमार होगा इंजीनियर राजकुमार पासवान। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ दावा है। लगातार चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। इस बार इनका कहना है कि यदि महागठबंधन उम्मीदवार बना देती है, लगातार हाजीपुर से लड़ते आए हैं और हारते आए हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के खिलाफ, पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। लेकिन इनका दावा है कि अगर महागठबंधन इस बार टिकट दे देती है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो वैसे में इस बार न सिर्फ चिराग पासवान को हराएंगे, बल्कि चिराग पासवान की जमानत भी जब्त कर देंगे।
इंजीनियर राजकुमार पासवान की बातों का क्या असर होगा, इंजीनियर राजकुमार पासवान के दाव में क्या है सच्चाई, क्या है दम, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग व्यू से।